पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल का पटियाला में धरना प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के शुभारंभ करने की घोषणा कर दी है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुए घोटाले का मुद्दा अभी भी जिंदा है। अकाली दल के कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के आवास को घेरने के लिए पहुंचे हैं और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया भी पहुंचे हैं और अकाली नेताओं ने साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करने और मामले की जांच की मांग लेकर के हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई हैं और प्रदर्शन किसी तरह से हिंसक ना होने पाए, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से यह प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर इस प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरह से साधु सिंह धर्मसोत जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 64 करोड़ के घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट में साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दी गई है। केवल 7 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र निकलकर सामने आया कि 7 करोड़ रुपए जो है उसका हेरफेर होता हुआ नजर आया। इसी को लेकर जो शिरोमणि अकाली दल है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की और सीधे तौर पर यह भी मांग की है कि इस मामले की जांच जो है या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से करवाई जाए या फिर सीबीआई से करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि सीधे तौर पर यहां पर शिरोमणि अकाली दल आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि एक आईएएस अधिकारी की तरफ से ही कृपा शंकर जो आईएएस अधिकारी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने चहेतों से इस मामले की जांच करवाई गई है। अपने चहेतों से जांच करवाने का आरोप लगाया जा रहा है अकाली दल की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यहां पर शिरोमणि अकाली दल आरोप लगाता नजर आ रहा है कि अधिकारियों की जो कमेटी गठित की गई है वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करती नजर नहीं आई। क्योंकि इस मामले में जिस तरह से पहले ये कहा गया कि 64 करोड़ का नहीं 33 करोड़ का ये घोटाला है, उसके बाद ये कह दिया गया कि 7 करोड़ का हेरफेर हुआ है, तो ऐसे में अधिकारियों ने साधु सिंह धर्मसोत को बचाने का काम किया। इसी वजह से अधिकारियों की एक कमेटी जो है ये कैप्टन सरकार की तरफ से गठित की गई थी। इस तरह के आरोप जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर शिरोमणि अकाली दल लगाती हुई नजर आ रही है और ये तक कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से पहले भी जो मंत्रियों पर आरोप लगते हैं उसमें मंत्रियों को क्लीन चिट दी जाती है और ऐसा ही काम इस मामले में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार करती नजर आई कि मंत्री पर जब गंभीर आरोप लगे तो उस मंत्री को क्लीन चिट दे दी। इसी के विरोध में आज नाभा के अंदर, जो कि पटियाला जिले में पड़ता है, वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अकाली लीडरशिप जो मौजूद है, जिसमें विक्रम मजीठिया की बात करें, प्रेम सिंह चंदूमाजरा की बात करें, पवन टीनू की बात करें या फिर अन्य जो काली लीडर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये साधु नहीं है, बल्कि ऐसी स्कॉलरशिप को गटकने वाला कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचारी है। इस तरह की बात वहां पर की जा रही है। तो ऐसे में इस मामले में लगातार कैप्टन सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। एक मुश्किलें इस घोटाले को लेकर बढ़ी और दूसरी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जिस तरह से जो अधिकारियों की कमेटी थी उसने साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट जो दी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लीन चिट दी गई है साधु सिंह धर्मसोत को, वो मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को असरदार बनाया जा सकता है, क्या कुछ रणनीति अकाली दल की तरफ से है ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके? देखिए सीधे तौर पर अगर अकाली दल की बात करें तो आज नाभा के अंदर जिस तरह से साधु सिंह धर्मसोत का जो निवास स्थान है वहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में अकाली दल ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करवाती, अगर साधु सिंह धर्मसोत को बर्खास्त नहीं किया जाता तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का भी घेराव किया जाएगा, उनके चंडीगढ़ और सिसवा निवास स्थान के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उनके पटियाला निवास स्थान के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इस मामले को ठंडा नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि 64 करोड़ का घोटाला है और 64 करोड़ भी किसके, जो कि गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़े हों, जो उनके भविष्य को संवारने वाले हों। जब उसमें घोटाला होगा तो फिर इस मामले में कहीं ना कहीं संजीदगी बरतने की सरकार की भी जरूरत बनती है। तो ऐसे में यही मामला आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ाता नजर आएगा और विपक्ष इसी मसले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता रहेगा। जी, एक तरफ जहां अकाली दल ने अब मोर्चा खोल दिया है कहीं ना कहीं राज्य सरकार के खिलाफ, और ऐसे में क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मसले को लेकर?
बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले में अब किसी तरह की भी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। राज्य जो सरकार के मंत्रियों की बात करें या विधायकों की बात करें, वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले में अधिकारियों की तरफ से जो कमेटी अधिकारियों की बनाई गई थी, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट मिल चुकी है। उन्होंने माना है कि इस मामले में जरूर 7 करोड़ के आसपास के हेरफेर की बात की है, लेकिन ये हेरफेर भी अधिकारियों की तरफ से किया गया। तो ऐसे में उन अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनसे भी हिसाब लेने की कोशिश की गई है। अगर वो हिसाब वो नहीं दे पाते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बात सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट जांच की बात करें या फिर सीबीआई जांच की बात करें, उससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरह की किसी जांच की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि विपक्ष का काम होता है मुद्दों को भुनाना और प्रदर्शन करना। यहां पर भी विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति करने का काम कर रहा है। जी, और अगर बात की जाए वहां पर जिस तरीके से आज नाभा में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और कौन कौन से वहां पर बड़े जो नेता हैं अकाली दल के वो पहुंचे हैं? देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो एक बड़ा हुजूम जो है वहां पर उमड़ता हुआ नजर आया और इस हुजूम में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनके बच्चों का भविष्य जो है वो इस स्कॉलरशिप पर मुतस्सर होता हुआ नजर आता है। जिन बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है वो इसी स्कॉलरशिप के ऊपर आधारित होती है, वो बच्चे, उनके माँ बाप जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं। और अगर लीडरशिप की बात करें तो सुखबीर सिंह बादल जिस तरह से एक धरने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, तो इसमें जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है, चाहे उसमें हम सुरजीत सिंह रखड़ा की बात करें, विक्रमजीत सिंह मजीठिया की बात करें, हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा की बात करें, प्रेम सिंह चंदू माजरा की बात करें, पवन टीनू की बात करें, तो इस तरह की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है जो सरकार के खिलाफ पूर्ण तौर पर मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ अब मोर्चा अकाली दल ने खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार को कुछ ना कुछ इस मामले में संज्ञान लेना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।